अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जी एनाटमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन उर्दू लैंग्वेज, और उसमें हम काफ़ी वजाहत के साथ बताएंगे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि एनाटमी क्या है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डेफिनेशन: इट इज़ द सिस्टम कंप्राइज्ड ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ब्लड वेसल्स और हार्ट पर मुश्तमिल होता है एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस विद इन द बॉडी। जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ कीमियाई मादों को, चीज़ों को पहुँचाने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मिसाल के तौर पे एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो हम खुराक खाते हैं वो हज़म होकर इसी के ज़रिए से आगे ट्रांसपोर्ट होती है। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये भी इसी का काम है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फॉर एक्सक्रीशन, फासद मादों को एक्सक्रीट करने के लिए अपने मतलूबा मकाम तक पहुँचाने का काम भी इसी का होता है। हार्ट, जो कि बेसिक इसका ऑर्गन है, सबसे बेसिक ऑर्गन है। हार्ट इज़ अ कॉनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। ये एक कॉनिकल शेप का, एक कोन की शक्ल का एक ऑर्गन होता है जो कि अंदर से खोखला होता है। इट इज़ लाइक अ क्लोज्ड फिस्ट। ये एक बंद मुट्ठी की तरह नज़र आता है। हार्ट लाइज इन द थॉरैक्स, ये सीने के अंदर होता है, बिहाइंड द स्टर्नम, सीने के सामने की अमूदी हड्डी स्टर्नम के बिल्कुल पीछे होता है, एंड बिटवीन टू लंग्स, दोनों फेफड़ों के दरमियान में होता है। इट इंक्लाइंस मोर टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड, इसका झुकाव बाईं जानिब ज़्यादा होता है। इट्स वेट इज़ अबाउट 300 ग्राम्स इन मेल एंड 250 ग्राम्स इन फीमेल। तो ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि इसका वेट कितना होता है जी। मेल्स में इसका वेट 300 ग्राम, जबकि फ़ीमेल में इसका वेट 250 ग्राम्स है। कवरिंग्स ऑफ द हार्ट: हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ टफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन नोन एज पेरिकार्डियम। दिल के इर्द गिर्द की एक झिल्ली होती है जो कि दो तहों पर मुश्तमिल होती है, जो दिल की हिफाजत करती है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। इन दोनों लेयर्स के दरमियान पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से दिल को धड़कने में आसानी होती है और बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है। लेयर्स ऑफ हार्ट: एपिकार्डियम, ये दिल की बैरूनी लेयर है, बैरूनी सतह है जो कि टच होती है पेरिकार्डियम यानी अपनी प्रोटेक्टिव लेयर के साथ टच होती है। मायोकार्डियम, मायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मसल्स। तो मायोकार्डियम दिल के मसल्स का नाम है, मस्कुलर लेयर है। एंडोकार्डियम इंटरनल लेयर है, अंदरूनी साइड पर, जो कि चैम्बर्स के अंदर है, जिसके साथ जाके ब्लड टच होता है। ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। दिल के जो चैम्बर्स हैं या जो खाने हैं वो 4 होते हैं तादाद में। 2 सुपीरियर चैम्बर्स आर कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल। ऊपर के दोनों जो चैम्बर्स होते हैं इसको हम एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं, जबकि जो नीचे की जानिब 2 हमारे पास खाने मौजूद होते हैं इनको हम कहते हैं जी राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड हार्ट के अंदर जो एंटर होता है वो हमेशा एट्रियम में होगा, यानी दिल की तरफ आने वाला खून हमेशा एट्रियम में आएगा, जाने वाला खून जो होगा दिल से बाहर जो जा रहा है वो हमेशा वेंट्रिकल से जाएगा। वेल्व्स ऑफ हार्ट: दिल के अंदर जो वॉल होते हैं, ये वेल्व्स जिसको हम कहते हैं, वेल्व्स ऑफ द हार्ट मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। वेल्व्स का काम है कि खून सिर्फ एक ही जानिब चलता रहे, बैक फ्लो ना हो, खून वापस रिटर्न ना हो, अपने पिछले हिस्से की तरफ वापस ना आए, जहाँ उसको धकेला गया वहीं पर महदूद रहे। देयर आर 4 वेल्व्स ऑफ हार्ट। दिल के 4 वेल्व्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जिसको आगे 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स या एवी वेल्व्स, इसमें ट्राइकस्पिड वेल्व है, और बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व है। दूसरी टाइप जो है दैट, या दूसरा ग्रुप जो है दैट इज़ सेमिलुनर वेल्व्स, इसमें पुल्मोनिक वेल्व शामिल है और एओर्टिक वेल्व शामिल है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स, इस नाम से ही जाहिर है कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद है, यानी जहाँ से खून एट्रियम से वेंट्रिकल में दाखिल होता है वहाँ पर जो वाल्व मौजूद है वो वेल्व कहलाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। दीज वेल्व्स आर लोकेटेड बिटवीन द एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल एंड प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू एट्रियम। ये खून को वापस एट्रियम में आने से रोकते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल के दोनों खानों के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले है जी ट्राइकस्पिड वाल्व बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व की लोकेशन क्या है, या राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व है उसका नाम क्या है, तो दैट इज़ ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहाँ पे होता है जी? बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसके दरमियान बाइकस्पिड वाल्व मौजूद होता है। सेमिलुनर वेल्व्स कहाँ पे होते हैं जी? दीज वेल्व्स एक्ट एज ब्लड आउटलेट एंड प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल से खून ने दिल से बाहर निकलना था और आगे उसको जहाँ धकेला गया वहाँ से वापस वेंट्रिकल के अंदर ना आए, ये काम करते हैं सेमिलुनर वेल्व्स। इसमें पुल्मोनिक वेल्व है जो कि बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पुल्मोनरी आर्टरीज, इसके नाम में ही छुपा हुआ है, पुल्मोनिक वेल्व है।
एओर्टिक वाल्व, इसका भी नाम से ही जाहिर है कि ये एओर्टा से इसके साथ जुड़ा हुआ होता है और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में ये लोकेटेड होता है। ब्लड वेसल्स प्रोवाइड द पाथवे फॉर ब्लड सर्कुलेशन, ये खून को बहने का रास्ता देती हैं। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 मेजर टाइप्स, इसकी 3 मेजर टाइप्स होती हैं जी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती हैं जी? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड टू द बॉडी, ये दिल से खून लेती हैं और जिस्म की तरफ लेकर जाती हैं। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट टेक ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड टू द हार्ट, वेन्स वो वरीदें हैं, वो नालियां हैं खून की जो ब्लड को वापस दिल की तरफ लेके आ रही हैं, वो वेन्स हैं। अब बाज़ जगहों पर, बाज़ बुक्स में रेफरेंस मिलता है कि जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो ये हमेशा के लिए याद रखिएगा कि आर्टरीज़ में नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, लेकिन सिवाय पुलमोनरी आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। वेन्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जो पुलमोनरी वेन्स हैं, बाकी तमाम वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, पुलमोनरी वेन्स जो हैं उनके अंदर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसके बाद है जी कैपिलरीज, दीज आर द स्मॉलेस्ट वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज विद वेन्स, ये सबसे छोटी नालियाँ होती हैं जो कि आर्ट्रियोल्स को वेन्यूल्स के साथ कनेक्ट करती हैं या आर्टरीज और वेन्स का एक दूसरे के साथ कनेक्शन बहाल करती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं जी? आर्टरीज आर द वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो दिल से खून को लेके जाती हैं वो आर्टरीज कहलाती हैं। एओर्टा, द एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी जो आर्टरी है, जो सबसे मेजर आर्टरी है जो डायरेक्ट दिल से निकलती है, दैट इज़ एओर्टा। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकलती है दिल के, एंड एक्सटेंड्स डाउन टू द एब्डोमेन, और पेट के अंदर तक जाती है। वेयर इट डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉल आर्टरीज, जहाँ जाकर ये 2 छोटी आर्टरीज के अंदर तकसीम हो जाती है। एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। एओर्टा जिस्म के तमाम हिस्सों को खून सप्लाई करती है। इसके भी मेजर पार्ट्स हैं जी। सबसे पहले आर्च ऑफ द एओर्टा, जो कि इसका इब्तदाई घुमाव वाला हिस्सा है, जो कि दिल से निकलते ही खम खा लेती है, बाईं जानिब को झुक जाती है, मुड़ जाती है, उस पार्ट को हम कहते हैं आर्च ऑफ द एओर्टा। इसके बाद हमारे सीने के अंदर पसलियों की हद तक जहाँ तक ये मौजूद होती है एओर्टा, इसको हम कहते हैं थोरेसिक एओर्टा, जो थोरेक्स के अंदर होती है। और जब ये पेट में पहुँच जाती है तब हम इसको कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टा, जो आगे चल के ब्रांच आउट हो जाती है कॉमन इलियक आर्टरीज़ के अंदर। आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स, एओर्टा डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड आर्टरीज, एओर्टा तकसीम हो जाती है छोटी नालियों के अंदर जिनको आर्टरीज कहा जाता है, टू सप्लाई ब्लड टू वेरियस पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को, हिस्सों को खून की सप्लाई देने के लिए छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज सब डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस, आर्टरीज आगे चलकर मज़ीद तकसीम दर तकसीम होकर छोटी ब्रांचेस बना लेती हैं जिनको आर्ट्रियोल्स कहा जाता है, दैट कनेक्ट आर्टरीज विद कैपिलरीज, जो कि आर्टरीज को कैपिलरीज के साथ जोड़ देती हैं। डायग्राम में इसकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वजाहत की गई है कि आर्टरी तकसीम होती है आर्ट्रियोल में और आर्ट्रियोल से आगे कैपिलरीज बन जाती हैं। वेन्स एंड वेन्यूल्स, वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो खून को वापस दिल की तरफ लेके आती हैं। वेन्यूल क्या चीज़ है जी? दीज आर स्मॉलर वेन्स दैट जॉइन कैपिलरीज विद वेन्स, कैपिलरीज और वेन्स के दरमियान जो छोटी वेन्स होंगी उनको वेन्यूल्स कहा जाता है। कैपिलरीज क्या चीज़ होती हैं जी? दीज आर द माइक्रोस्कोपिक थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, ये पतली दीवारों वाली बहुत बारीक माइक्रोस्कोपिक नालियाँ होती हैं, दैट कनेक्ट आर्ट्रियोल्स विद वेन्यूल्स, जो कि आर्ट्रियोल्स को वेन्यूल्स के साथ जोड़ती हैं। गोल्डन वर्ड्स हैं जी, गोल्डन सेइंग है, किसकी सेइंग है नहीं मालूम, लेकिन बड़ी प्यारी बात कही है कि इफ़ यू रियली वांट टू लर्न एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ हियर टू टीच यू, अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं तो कायनात की हर चीज़ आपकी टीचर है, आपकी उस्ताद है, आपको सिखाने के लिए आई है। और होप्स हो कि हमारी वीडियो से भी आपको हेल्प मिलती होगी आपकी स्टडी में। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, हमारी कोशिश अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया।